आज हम शुरू करने वाले नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 15। इसका नाम है ठोस आकारों का आकारों का चित्रण। चित्रण। ठोस आकारों का चित्रण करना सीखना है हमने। इसमें कोई कैलकुलेशन वाली बात नहीं है, यहाँ पर बस चित्रण देखना है, चित्र बनाना सीखना है ठोस आकारों का। अब ठोस आकार क्या होता है उसको समझने से पहले अभी तक जो सिंपल शेप्स पढ़ी हैं आपने, पहले उनकी बात कर लेते हैं। इस तरह की शेप को क्या कहते हैं? गोला। गोला? गोला। गोल। नहीं, प्रकार से जो आप बनाते हो। वृत्त। 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 शेप को आप वृत्त कहते हो, प्रकार से पेपर पर बनाते हो आप वृत्त। इस तरह की शेप हो तो उसे क्या कहते हैं? आयत। 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 और इस तरह की शेप हो, चारों बराबर हो साइड, वर्ग। वर्ग। इस तरह की शेप हो तो, एक मिनट, त्रिभुज। त्रिभुज। ये त्रिभुज। त्रिभुज। ठीक है। तो ये कुछ शेप्स आपने सीखी हुई हैं इस तरह की। इसमें आगे भी जा सकते हैं हम, अगर ऐसे हो इसे क्या कहोगे? पंचभुज। पंचभुज, पांच भुजाएं हैं, ठीक है। षटभुज हो सकता है, छह भुजाओं वाला। तो ये सिंपल आकार आकृतियां आपने पढ़ी हुई हैं। ये जो है इन्हें हम द्विविमीय आकृतियां कहते हैं। द्विविमीय, द्विविमीय आकृतियां या आकार भी कह सकते हैं, ठीक है। द्विविमीय इंग्लिश में कहते हैं टू डायमेंशनल, वहां से बोलते हैं हम 2D आकार इनको। टू डायमेंशनल या द्विविमीय का मतलब है इसमें दो ही डायरेक्शन है। आप इनको कागज पर बनाते हो, कागज में सिर्फ एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है ना। जैसे हमारे ये फोन की स्क्रीन में आपको नजर आ रहा है अभी, तो ये स्क्रीन में आपकी एक लंबाई चौड़ाई, एक प्लेन है ये। तो ये प्लेन आकृतियां होती हैं, इनको हम कागज में बना सकते हैं। इनकी कोई मोटाई नहीं होती, कोई ऊंचाई नहीं होती, बस यही होता है, इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। तो इन्हें हम द्विविमीय आकृतियां कहते हैं। इनको हम हाथ में पकड़ के नहीं दिखा सकते कि ये आकृति है। ये कागज में किसी प्लेन जगह पर, बोर्ड पर बनाकर दिखा सकते हैं, जैसे अभी मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। इन आकृतियों को कहते हैं द्विविमीय आकृतियां। हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है ठोस आकार। ठोस आकार जो है उसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, मोटाई या ऊंचाई भी कहते हैं, वो तीन चीजें होती हैं। तो वो उनको कहते हैं हम त्रिविमीय आकृतियां। कैसी? त्रिविमीय आकृतियां। आकृतियां। त्रिविमीय, 3D कहेंगे इंग्लिश में, 3 डायमेंशनल, ठीक है। इसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों चीजें होंगी। जैसे मैं एक शेप बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, अगर वो समझ में आ जाए आपको तो बताना क्या है। ये क्या बनाया मैंने? डब्बा। एक बॉक्स जैसा बन रहा है ना, यस सर। ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये ऐसा बनाकर दिखाया है, ये एक्चुअल में होगा कैसा? एक बॉक्स जैसा होगा। कोई भी बॉक्स आप घर में पड़ा हो, आपका माचिस की डिब्बी ले सकते हो जैसे आप, तो वो इस शेप की होगी, है ना। तो माचिस यस। की डिबिया देखो तो उसमें आपको लंबाई भी नजर आएगी, चौड़ाई भी नजर आएगी और उसकी ऊंचाई भी नजर आएगी, होती है ना। तो यस उसको सर। कागज पे बनाना मुश्किल होता है थोड़ा सा। अगर बनाना हो तो इस तरह से बना सकते हैं। उसमें हम पीछे का हिस्सा भी देखना चाहें तो पीछे हम डॉट डॉट लगाकर लाइंस बना सकते हैं, ऐसे कि पीछे से ऐसा होगा ये, ठीक है। आप अपने रूम को, कमरा जिसमें बैठे हो वो उसको भी देख सकते हो, उसकी शेप भी लगभग ऐसी होगी। तो ये क्या है, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तो इसलिए इसे हम 3D, त्रिविमीय आकृति कहते हैं। ओके। यस सर। तो ये त्रिविमीय आकृति है और इनका चित्रण करना हमने सीखना है। इस शेप को हम घनाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? घनाभ। घनाभ। जब ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होती है तो उसे हम घन कहते हैं। ऐसे अलग अलग शेप्स के नाम आपने पढ़े होंगे, सीखे होंगे, सीखे कि नहीं पिछली यस क्लासेस में? सर। तो वही है इस यस चैप्टर में। अभी मैं ये स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ और आपकी बुक का चैप्टर निकालता हूँ। इतना समझ गए ना अभी तक? यस द्वितीय सर। आकृतियां, यस जो सर। प्लेन आकृतियां हैं जो हम कागज पर बनाते हैं, ये एक चित्र की तरह होते हैं। और त्रिविमीय आकृतियां, इनको हम कागज पर बनाना थोड़ा मुश्किल है, ये असली में चीजें होती हैं जिनको हम हाथ में पकड़ के दिखा सकते हैं, जैसे ये बॉक्स जैसा दिखाया अभी। इसी तरह से आपकी एक बॉल है। अभी यहाँ जो देखा हमने ये वृत्त था। अब यहाँ पर मैं अगर ऐसे बनाऊं तो ये अभी भी वृत्त नजर आ रहा है, लेकिन ये क्या है असली में, अब यहाँ पर बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो इस तरह से दिखा देते हैं। अब क्या लग रहा है ये, कि इसकी कोई मोटाई भी है ना। बॉल। तो अब ये एक बॉल बन गई। सब बॉल जैसा। इसे हम कहते हैं गोला।
गोला। वो जो था वो था वृत्त। अभी यहाँ कागज पे बना है, ये आप अपनी कागज पे बना सकते हो या अभी स्क्रीन पे बना है, इसको टच करके देखोगे तो इसकी कोई मोटाई नजर नहीं आ रही है, कोई मोटाई नहीं है इसकी, तो वृत्त जैसा ही नजर आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में जब इसको हाथ में पकड़ के देखें बॉल को, किसी भी बॉल को, तो हमें पता लगता है कि उसकी कुछ मोटाई भी है। ठीक है, तो ये Yes. त्रिविमीय आकृति है, गोला भी। ठीक है, अब हम Yes, बुक sir. पे आते हैं जरा। तो ये आपका चैप्टर का नाम है ठोस आकारों का चित्रण, और इसमें वही तल आकृतियां और ठोस आकार की बात की है। यहाँ तल आकृतियां वही द्विविमीय और ठोस आकार त्रिविमीय, ये लिखा हुआ है यहाँ पर त्रिविमीय आकार, है ना। Yes, sir. त्रिविमीय आकार, 3 डायमेंशनल शेप्स। तो उन्हीं आकारों के यहाँ नाम भी दिए हुए हैं और उनको मिलान करना है, आपने ये कॉपी में बनाने हैं। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. कॉपी में बनाने हैं और उनके नाम सामने लिखने हैं। पहला जो ये आकार है, ये इस आकार का नाम क्या है? बेलन। बेलन कहते हैं इसको। नाम सामने लिखे हुए हैं, पिछली क्लासेस में आपने सीखे होंगे। आपने मिलान नहीं करना है, ऐसे लाइनें नहीं लगानी है आपने। आपने क्या करना है, सामने नाम लिख देना है। ठीक है, ऐसी आकृति बनाना और उसके सामने लिख देना बेलन। ठीक है, Yes, sir. ये क्या है? Yes, sir. गोला। गोला, ये यहाँ पर लिखा हुआ है देखो। ठीक है, ये कौन सी शेप है? अभी देखी थी हमने पीछे भी। घनाभ। घनाभ। ये ये कौन सी शेप है? घन। घन, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है। ये कौन सी शेप है? शंकु। शंकु। जैसे शंकु, अंशु नहीं, शंकु। ठीक है, जैसे जोकर की कैप होती है, बर्थडे कैप होती है, उस तरह का, या आइसक्रीम का कोन होता है, शंकु को इंग्लिश में कोन ही कहते हैं। और ये वाली शेप, पिरामिड। ये पिरामिड है। ये यहाँ पर देखने आज थोड़ा समझना मुश्किल है, इसके लिए मैं एक वीडियो सेंड करूंगा जिसमें ये सारी शेप्स आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो इसे ऐसे समझ सकते हो कि एक त्रिभुज है नीचे, और ऊपर जाकर ये ऐसे मिल रहा है। ठीक है, तो इसकी हाइट भी है कुछ ऐसे। ठीक है, तो इसको Yes, sir. पिरामिड कहते हैं। तो ये आपने आज बनाना है। यहाँ पर हमने ये त्रिविमीय आकार जो है उनके नाम सीख रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, और इसके साथ ही कुछ द्विविमीय आकृतियां भी दी हैं, इनको भी आपने बनाना है और इनके भी नाम लिखने हैं, सामने ही लिखना है, इनको भी मिलाना नहीं है। ठीक है, Yes, sir. ये कॉपी में बनाने हैं और उनके सामने नाम लिखना है। इसका नाम क्या लिखोगे फर्स्ट वाले का? आयत। आयत। सेकंड? वृत्त। वृत्त। थर्ड? त्रिभुज। फोर्थ? वर्ग। वर्ग। और फिफ्थ? चतुर्भुज। चतुर्भुज। वैसे ये ऊपर वाला भी चतुर्भुज है ये, लेकिन ये जो है ये खास तरह का चतुर्भुज है जिसे हम वर्ग कह लेते हैं, तो इसके सामने आप वर्ग लिखोगे, इसको आप चतुर्भुज लिख लेना। ठीक है, तो ये अलग अलग आकारों के बारे में यहाँ पर हमने देखा। द्विविमीय जो प्लेन आकार होते हैं, और त्रिविमीय जो ठोस आकार होते हैं जिनको हाथ में पकड़कर हम देख सकते हैं, जिनमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी होगी। तो बस आज के लिए इतना रखना है, इनको आपने करना है कॉपी में, और आगे हम इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये फलक, शीर्ष, किनारे क्या होते हैं अलग अलग ठोस आकारों में, वो हम कल देखेंगे। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. वो चीजें त्रिविमीय आकार और इनके नाम, द्विविमीय आकार और इनके नाम, ये लिखने हैं आपने कॉपी में। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. बाकी कल करते हैं।